हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम आइसोमरिज्म को कर रहे थे। क्लासिफिकेशन हमने कर लिया था। आइसोमरिज्म स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो में हमने ब्रॉडली इसको क्लासीफाई किया था। एंड द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को हम चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामरिज्म एंड टोटोमरिज्म, इसमें से हमने चेन एंड पोजीशन कर ली है। नेक्स्ट हम लेते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अब यहाँ पर डिफरेंस, चेन में हमने किया कि चेन लेंथ में डिफरेंस होता है, पोजीशन में हमने किया कि पोजीशन यानी जो फंक्शनल ग्रुप है मल्टीपल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन में डिफरेंस होता है, बाकी चेन लेंथ सिमिलर होती है। देन यहाँ पर क्या करना है, हमें फंक्शनल ग्रुप को डिफरेंट करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों चेन में देखा आपने, चेन आइसोमर बनाए तो जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट आ जाती है। पोजीशन आइसोमर्स में डिफरेंट पोजीशन हो जाती है। देन फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। तो इस तरह के चेंजेस या डिफरेंस के कारण जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है ऑटोमेटिकली वो डिफरेंट हो जाती है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, द कंपाउंड्स विच हैव same molecular formula but different functional group, अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट करें, पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। नोन एज आइसोमर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। बाकी की जो लाइन है वो कॉमन जैसे चली आ रही है वही होगी। तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है C2H5OH एल्कोहल। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं कंबाइनली लिखूं तो C2H6O, यानी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मेरे पास C2H6O, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ मुझे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ड्रॉ करने हैं C2H6O। तो सबसे पहले तो हम इथाइल एल्कोहल CH3CH2OH, इस जनरल फॉर्मूला को आप किसी फंक्शनल ग्रुप में डालने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आप एल्कोहल, यानी हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो सैचुरेशन में है, कार्बन चेन पूरी सैचुरेशन के अंदर है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था उसके अंदर हमने ऑक्सीजन फिट करके एल्कोहल बना लिया। दैट वी हैव डन इन लास्ट क्लासेस, फंक्शनल ग्रुप में हमने कर लिया था। ठीक है, ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मुझे एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। ईथर इसका जो है फंक्शनल ग्रुप है, यानी जो आइसोमर बनेगा CH3OCH3। कार्बन के नंबर 2 है, ऑक्सीजन 6 है एंड हाइड्रोजन 6 है एंड 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर OH एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, वो ईथर है। तो दिस इज एल्कोहल और इसका नेम अगर हम लिखें तो इथेनॉल। इसका जो नेम है IUPAC नेम, दैट इज मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी ये मिथाइल ग्रुप है पता है, और यहाँ से हम इस एक ऑक्सीजन को, क्यों कि हमें ऑक्सीजन को किसी न किसी एक चेन के साथ हमें लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर दोनों साइड में चेन लेंथ सेम है। यानी IUPAC नेम की अगर हम बात करें तो इसका होता है एल्कोक्सी एल्केन। ईथर की नेमिंग की बात करें तो एल्कोक्सी एल्केन, ये हमारा ईथर है। एल्कोक्सी एल्केन, यहाँ पर एल्कोक्सी वो बनेगा जो स्मॉल चेन है, जिसकी चेन छोटी है, विद लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन, ये इसका नेमिंग हो गई है। तो ये बन गया, अभी सिमिलर है दोनों, तो मिथॉक्सी मीथेन ये बन गया। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप की, तो एक फंक्शनल ग्रुप हमारा बना है एल्कोहल और दूसरा बना है ईथर। यानी जब आपको ये वाला ग्रुप, यानी इसको ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको आता है या फिर आपके सामने इसके अलावा दूसरी कोई एल्केन चेन है, यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी एल्केन की चेन होगी, यहाँ पर कोई एल्केन चेन है तो उस एल्केन चेन को आप एल्कोहल और ईथर दो फंक्शनल ग्रुप में स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसको कंबाइंड आप एक साथ लिख लीजिए,
C2H6O, C2H5OH, इथेनॉल। सेकेंड आपका होगा CH3OCH3, दैट इज मिथॉक्सी मीथेन। नाउ दिस फॉर्मूला बाय दिस फॉर्मूला लिखिए यहाँ पर, बाय दिस फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला की बात है यहाँ पे, फॉर्मूला टू फंक्शनल ग्रुप्स, टू फंक्शनल ग्रुप्स कैन बी डिराइव्ड। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एक ही पेयर, हमेशा पेयर में होते हैं, इनको ध्यान रखिए, दोनों अल्कोहल और ईथर का। तो जब भी अल्कोहल बनाएं तो उसके साथ ईथर होगा ही होगा। अब हम कुछ पेयर्स की बात कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स, और यहां पर हम करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप का जो सिंबल होगा वो, ठीक है। अल्कोहल, ईथर, ये पेयर में लिखा है मैंने, अल्कोहल के साथ ईथर होगा। नेक्स्ट जो बनने वाला है पेयर, एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब भी आपको एल्डिहाइड का फॉर्मूला गिवन है तो उसके साथ आप कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आपके साथ बनने वाला है, उसी फॉर्मूला से कीटोन भी बनेगा। देयर आफ्टर एसिड एंड एस्टर, फिर डाइईन एंड एल्काइन, डाइईन और आइन एंड इन एंड रिंग। देखो ये रिंग चेन आइसोमर भी इसको बोला जाता है। तो अब नेक्स्ट हमने अल्कोहल ईथर कर लिया है, इसका फंक्शनल ग्रुप का जो सिंबल है पता है आपको, OH, और ईथर का होगा O। दोनों साइड में खाली वैलेंसी है, आपको स्प्लिट यानी छोड़नी है उसको। देखो ये यानी सिमिलर, ये जिस पैटर्न में उसी पैटर्न में ये है। एल्डिहाइड CHO, कीटोन C+O, देन एसिड COOH, फिर ईस्टर में क्या किया था हमने, इस तरह से किया था। देन डाइईन, डाइईन 2, डाई का मतलब है 2 बार डबल बॉन्ड, डाइईन, और ये है ट्रिपल बॉन्ड। देन इन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ऑब्लिक रिंग या साइकिल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पेयर्स बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये पेयर यहाँ ही ख़त्म हो गए, यहीं ख़त्म नहीं होते हैं, इनके साथ और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यानी मैनी फंक्शनल ग्रुप्स हम के जो पेयर्स हैं वो बने होते हैं आइसोमर्स के लिए। लेकिन अभी हम जो है लिमिटेड स्टडी, यानी हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप, इनको हम स्टडी करने वाले हैं। तो हमने अल्कोहल ईथर कर लिया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का। कीटोन बनता है प्रोपेनॉन से, ये हमें पता है। तो हम फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड से कीटोन नहीं बना सकते हैं। तो प्रोपेनॉन का एग्जाम्पल ले लीजिए, एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन CH3 C+O CH3, ये आपका प्रोपेनॉन। और यहां से आइसोमर जो नेक्स्ट बनेगा CH3 CH2 CHO, ये
प्रोपेनल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, 1 2 3 C3 कार्बन है एंड हाइड्रोजन 6 H6 एंड 1 ऑक्सीजन। देखो ये फॉर्मूला एल्किन का है, 3 2 6। वहाँ पर एल्कोहल में हमने फॉर्मूला किया था एल्केन वाला, ये एल्केन वाला है प्लस एक ऑक्सीजन है, तो या तो एल्डिहाइड या कीटोन, इससे बनेगा। तो जब भी आप एल्डिहाइड बनाएं, ऐसा नहीं इसमें पूछेगा गिवन फंक्शनल ग्रुप है, आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया एंड ड्रॉ द पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपको ध्यान रखना है, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, ऐसा नहीं इसे अल्कोहल और या फिर आप क्या बनाने लग गए, ईथर बनाने लग गए, वो भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि अनसैचुरेशन उसमें आता है या नहीं आता है। दैट मीन्स हम एक ड्रॉ करके देखें, ये डबल बॉन्ड हमारा, देर आफ्टर एक ऑक्सीजन है, एल्कोहल हम डाल दें इसमें, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन एक हमने लगा दिए, 3 हम यहाँ लगाए, ठीक है। इसके बाद 3 4 5 एंड 6। देखिए इसके साथ ये भी फंक्शनल आइसोमर बन गया है, दैट मीन्स इन ऑल। लेकिन देखो ये स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, तो जो स्टेबल है उनको हम कंसिडर करते हैं, तो इतना हमें नहीं जाना है आगे, ये हमें नहीं करने। जो पेयर्स मैं बता रही हूँ आपको वही करने हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन हो गया। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एसिड एंड एस्टर, एसिड एंड एस्टर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। एस्टर का फंक्शन ग्रुप अभी हमने देखा था, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर हमें अल्काइल ग्रुप लाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने हाइड्रोजन लगा दिया तो दैट विल बी एसिड। तो यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप डालना है, हमारे पास 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में से एक कार्बन हमें रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से, और ये बन गया CH3, ये CH3 और ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आईपीएसी नेम ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड, और ये हो गया मिथाइल 1 2 इथेनोएट, इथेनोएट, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप एसिड फंक्शनल ग्रुप हो गया इसमें, और इसमें हो गया एस्टर। क्लियर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है। इसके बाद क्या लिया था हमने, डाईइन और एल्काइन है, फिर इन और रिंग है। 2 कार्बन का हम नहीं ले सकते, क्योंकि डाईइन का मतलब है 2 बार डबल बॉन्ड, तो 2 बार डबल बॉन्ड के लिए हमारी चेन थोड़ी लंबी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन की चेन है मेरे पास, एक ट्रिपल बॉन्ड डालती हूँ, CH, इसके बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, यानी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, CH2, और ये हो गया हमारा CS, ठीक है। तो ये एल्काइन बन गई। अब मुझे इसमें डाईइन बनानी है। डाईइन का मीनिंग हो गया 2 बार डबल बॉन्ड डालना है, 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, हाइड्रोजन को लगाकर जो वैलेंसीज है उनको सेटिस्फाई कर दीजिए, CH2 लगेगा यहाँ पर 3 कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, इसमें भी एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH2। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, 1 2 3 4 तो कार्बन है, एंड H कितना है 3 2 6 7, 7 नहीं है, 3 2 5 एंड 1 6। तो इसको सही लिखिए, ये अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे अलग सेपरेट कर दिया हमने, CH2। तो 3 and 2 5 and 1 6, ये हो गया C4H6। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा, ये बन गई हमारी 1 2 3 4 ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ठीक है। एल्काइन, एल्काइन, और यहाँ चलते हैं हमारे पास वही ब्यूट वर्ड रूट है, बट यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो 1 2 3 and 4 नंबरिंग अगर हम करें तो ब्यूट 1 and 3 पे डबल बॉन्ड है, 1 3 डाई इन, तो ये हमारा डाई इन फंक्शनल ग्रुप है,
और यहाँ पर एल्काइन फंक्शनल ग्रुप है, तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला से हम एल्काइन और डाइन दोनों ड्रॉ कर सकते हैं। तो दीज आर द आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नेक्स्ट था हमारा रिंग चेन। तो यहाँ पर हम लेते हैं रिंग चेन। देखो इसमें हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे, आइन एंड डाई इन। ऐसे रजिस्टर कर लिया हमने, ये रो लगाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिंग चेन C4H8, ये मेरे पास ब्यूटीन है। देखो रिंग चेन जब बनेगी एल्किन से ही बन सकती है, डबल बॉन्ड CH2 CH3 और यहाँ पर H और यहाँ पर ये CH2, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 ये बन गया हमारा, एक तो बन गया हमारा 1 ब्यूटीन, कुछ भी बना लीजिए, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पोजिशन आइसोमर नहीं बनाने। अब यहाँ पर मुझे रिंग के साथ, जब भी किसी चेन में एक डबल बॉन्ड हो तो वो एक रिंग की इक्विवेलेंट होता है, रिंग में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं CH2 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 और CH2 ये बना सकते हो, ठीक है। वही C4H8 C4H8, तो ये हम बोल सकते हैं इसको ब्यूटेन हो गया। और ये साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, तो ये हमारा क्या है, रिंग आइसोमर, रिंग आइसोमर। और ये हमारा ओपन यानी रिंग चेन, चेन आइसोमर, चेन आइसोमर, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में काम आएंगे। अब बात करते हैं हम C4H8 की, यानी स्टार्टिंग में हम इसके बहुत सारे आइसोमर्स बनाकर आए थे, तो वहीं चलते हैं। यानी हमने लास्ट क्लासेस में जो बनाए थे, इसके चेन आइसोमर बनाया हमने, पोजीशन आइसोमर बनाया। अगर लास्ट क्लास का आपको पता हो तो कहाँ बनाया था हमने, देखिए यहाँ पर, ये शायद आपको पता हो लास्ट क्लास का। C4H8 ब्यूटीन है, ब्यूटीन का हमने ये पोजीशन आइसोमर्स बनाए थे 2, देन ये पोजीशन के साथ ये हमने चेन आइसोमर बनाए थे। अब चेन आइसोमर के साथ बच्चों ये हमारा रिंग चेन आइसोमर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके साथ ये बन गया, देखो ये साइक्लोब्यूटेन, इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्लियर, ये हो गया। तो ये आपको टोटल आइसोमर इसके मिल जाएंगे, टोटल आइसोमर, टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स हम बोल सकते हैं, ओनली स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अलावा इसके स्टीरियो आइसोमर्स भी बनते हैं। तो टोटल आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो बच्चों टोटल आइसोमर तो स्टीरियो स्ट्रक्चर सभी को काउंट करके बनाते हैं हम। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में ये आपके 2 पोजीशन आइसोमर हैं, ये पोजीशन आइसोमर है, सॉरी ये हमने ब्रांच बनाए, पोजीशन हमने उधर बना रखे हैं, ठीक है। ये ब्रांच आइसोमर, ये चेन आइसोमर बना रखे हैं 2, ठीक है। ये हमने एक रिंग चेन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बना रखा है। तो इस तरह से इसके डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, यहाँ पर जितना हमें नीड है उतने हमने कर लिए हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हमारा जो बचा है फंक्शनल ग्रुप के बाद बचता है हमारा मेटामर। मेटामर, मेटामर के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है, वो तो सेम सभी में चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की हम बात करेंगे, और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अंदर फंक्शनल ग्रुप तो सेम होगा, बट उससे जो अटैच एल्काइल चेन है वो डिफरेंट होगी, यानी उसकी लेंथ में डिफरेंस आएगा। तो कंपाउंड विच है कंपाउंड विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं हम, सेम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बट
डिफरेंट alkyl chain attached to polyvalent functional ग्रुप्स। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, तो हम यहाँ पर जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो लेंगे हम पॉलीवैलेंट में ईथर का, CH3 CH2 CH2 OCH3। देखो अभी मैंने बताया था ये एल्कोक्सी एल्केन है, तो एल्कोक्सी उसको लेना है जो स्मॉल चेन है, तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है वो छोटा है, तो ये बनेगा मिथॉक्सी एंड दिस इज 1 2 3 प्रोपेन। ये एक तरह से सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, यानी हमने प्रीफिक्स जो लिखा है उसके फॉर्म में माना जाता है, इसीलिए वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है मिथॉक्सी देन प्रोपेन। तो इसका आईपीएसी नेम होगा यहाँ पर आईपीएसी नेम मिथॉक्सी प्रोपेन। अब क्या करना है, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है पॉलीवैलेंट, एक से ज़्यादा वैलेंसी हो तो पॉलीवैलेंट। फंक्शनल ग्रुप ईथर वाला यानी ऑक्सीजन दोनों साइड में वैलेंसी फ्री है, एल्काइल चेन से अटैच हो सकता है। यहाँ पर एक तरफ 1 कार्बन चेन है और दूसरी तरफ 1 2 3 कार्बन चेन है, तो एक आइसोमर ऐसा बन गया जिसमें 1 साइड 3 1 साइड 1 है। अब हमें दूसरा आइसोमर बनाना है जिसकी एल्काइल चेन हमें चेंज करनी है, CH3 CH2 देन ऑक्सीजन और यहाँ पर CH2 CH3। अब मैंने यहाँ से एक कार्बन यानी CH2 ग्रुप को निकाल कर इस साइड लगा दिया, कार्बन की जो चेन है दोनों साइड एल्काइल ग्रुप है उसमें डिफरेंस आया है, जबकि जो ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप ईथर फंक्शनल ग्रुप है वो सिमिलर है। अब इसका नेम देखो, दोनों साइड चेन लेंथ सिमिलर है, तो यहाँ पर एक तो इथॉक्सी बन जाएगा और एक बनेगा इथेन, तो ये बना इथॉक्सी एंड इथेन। क्लियर? तो ये हो गया हमारा मेटामर यानी डिफरेंस इन द एल्काइल चेन अटैच टू द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह से हम डिफरेंट बच्चों कंपाउंड के आइसोमर्स जो हैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स वो ड्रॉ कर सकते हैं।